आज के दिन एक बहुत ही दुखद घटना भारत के अंदर देखी गई और ये दुखद घटना जो है वो आपके सामने पूरे विवरण के साथ रखूंगी। लेकिन जिन लोगों की इस दुर्घटना में जान चली गई है उन लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना ज़रूर करिएगा। और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनकी भारत के इतिहास में शायद पहला होगा। अब आपको मैं बता दूं तो सबसे पहले एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 का ये भयंकर हादसा है और जो जानकारी सामने आ रही है कि सिर्फ एक व्यक्ति इसमें जिंदा पाया गया है, जो जानकारी मिल पा रही है। घटना का स्थान एवं समय की बात करें तो 12 जून 2025 दोपहर 1:38 पर हुआ है, जो कि IST की अगर हम बात करें और 8:08 UTC के टाइमिंग के हिसाब से अहमदाबाद में हुआ है। मेघानी नगर में सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अपटेक के तुरंत बाद, यानी कि अगर बात करें जैसे ही अपटेक हुआ था उसी के तुरंत बाद ही ये हादसा जो है वो पेश आया। उड़ान के विवरण की अगर बात करूं तो फ्लाइट एयर इंडिया AI 171 है। मार्ग की बात करें तो अहमदाबाद से लंदन गेटविक जो है ये जा रहा था। विमान की बात करें तो बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर रजिस्ट्रेशन VTANB लगभग 11 साल पुराना है। यात्रियों की जानकारी की बात करूं तो कुल लोग 242 थे, जिसमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स थे। राष्ट्रीयता की बात करें यानी कि नेशनलिटी की तो 169 जो है 169 भारतीय इंडियन थे, 53 जो है वो ब्रिटिश थे, 7 जो है वो पुर्तगाली थे और 1 कनाडाई था। हादसे की स्थिति की बात करें तो विमान उठान के मात्र 30 सेकंड बाद ऊंचाई न बढ़ पाना, गियर व फ्लैप्स डाउन रहना और मेघानी नगर के एक डॉक्टर्स हॉस्टल में जाकर ध्वस्त हो जाना। आग लगने से भारी धुआं, आसपास दर्जनों इमारतों में नुकसान और स्थानीय लोगों पर भी भारी इम्पैक्ट जो है वो पड़ा है। अब देखिए बात करें हताहत और बचे हुए लोग क्या कुछ है। शुरुआती आंकड़े में जो जानकारी मिली कि 204 शव बरामद हुए, इनमें यात्री व जमीन पर मारे गए लोग शामिल हैं। कुल शव की बात करें तो अनुमानित 241 से 290 हुई इस हॉस्टल तक पहुंची। इंटर्न डॉक्टर्स से इन पर भी इसका बहुत ही भयावह, बहुत ही दुख भरा इफेक्ट जो है वो हुआ। अब इसी के साथ अगर मैं बात करूं कि एक चमत्कारिक बचाव भी हुआ है। सीट 11A में बैठा 40 वर्षीय ब्रिटिश भारतीय विश्वास कुमार रमेश एकमात्र जीवित बचे यात्री हैं जिनके शरीर में सीने, आंखों और पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। रमेश ने बताया कि 30 सेकंड उड़ान अचानक ऊंचाई बनी नहीं, जोरदार आवाज के साथ विमान गिरा और अगर बात करें तो जमीन पर शव जो है वो चारों ओर थे। डरकर मैं भागा। वे इमरजेंसी फलक के पास थे, खुद चलकर बाहर आए और स्थानीय लोगों एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल ले जाए गए। प्रतिक्रियाएं और राहत कार्य की बात करें तो एयर इंडिया CEO कैंपबेल विल्सन ने दुख जताया और बताया कि एयरलाइन राहत कार्यों में पूरी तरह साझेदार है। प्रभावित और उनके परिवारों के लिए हेल्पलाइन जारी की गई है, क्योंकि इसमें अभी तक जो है वो पूरी जानकारी कुछ लोगों को नहीं मिल पाई होगी कि आखिरकार किस किस के परिवार के लोग जो हैं इसमें घायल हुए हैं या किन की जान चली गई है, और वो जानकारी प्राप्त करने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने वैश्विक शोक इस बात पर, इस घटना पर दिखाया है। टाटा समूह ने मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ और घायलों को चिकित्सा सहायता का आश्वासन भी दिया है। इसके साथ बात करें तो जांच की दिशा, यानी कि प्राथमिक संकेतों में टेक्निकल विफलता की बात की जा रही है। और एक और व्यक्ति की अगर हम बात करें जो पूरा स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन एक नेशनल मीडिया पर, एक नेशनल प्लेटफॉर्म पर बात करते हुए एक पैसेंजर ने अपनी वहां पर जो है वो बात सुनाई है, यानी कि शायद वो उसी फ्लाइट में पहले की फ्लाइट पर आए हुए थे और उन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस है वो साझा किया था कि एविएशन को लेकर उनकी कुछ टेक्निकल नॉलेज है और उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ चीज़ें नोटिस जो है वो फ्लाइट से पहले की थी।
अब इसी को लेकर अगर बात करें तो जो इनिशियल साइंस है उसके चलते यहाँ पर आप कह सकते हैं टेक्निकल फेलियर देखा गया, जिसके चलते अगर हम बात करें लैंडिंग गियर ना खींचा होना, फ्लैप्स उठान विफलता, पायलट की संभावित भूल शामिल है। भारत की AIB, US NTSB और UK की जांच टीमें जो है वो हर संभव सहयोग जो है वो दे रही हैं। अब पूरा सारांश में अगर आपको बात करूं, विमान जो है वो सिर्फ 30 सेकंड में क्रैश हुआ। लगभग अगर बात करें तो 240 से भी ज़्यादा जो है वो लोग मारे गए हैं। सिर्फ एक यात्री जिंदा इसमें सामने आ रही है जो जानकारी। राहत और चिकित्सा कार्य जो है वो इमीडिएटली किए गए थे तुरंत। और जांच की बात करें तो जांच शुरू कर दी गई है। तकनीकी फेलियर को लेकर जो है वो पूरी चीज़ें जानकारी सामने निकाली जा रही हैं और हम भी जो है वो लगातार अपडेट जो है वो ले रहे हैं। इसीलिए हमने अभी तक इस पर कोई अपडेट नहीं आप तक साझा किया था, क्योंकि हम पूरी जानकारी जो है वो आप तक पहुंचाना चाहते थे कि आखिरकार क्या कुछ पूरी संख्या है, क्या कुछ कारण निकल कर आ रहे हैं और कितना कुछ पूरा नुकसान हुआ है, क्या पूरी जानकारी जो है वो आपके समक्ष रखी है। लेकिन अगर बात करें जो भी विशेषज्ञों यानी कि जो एक्सपर्ट्स के स्टेटमेंट्स आएंगे, दुर्घटना के कारणों की जो तह तक बात निकल कर आएगी, वो सारी फ्यूचर की जितनी भी लेटेस्ट खबरें होंगी, जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी, वो जल्दी हम आपके साथ जानकारी साझा करेंगे। लेकिन बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी ये हुई है, बहुत बड़ी दुखद ये घटना हुई है, जिसमें आप सोचिए कई परिवार जो है वो उजड़ गए। और अब जो है इस घटना को हम ज़्यादा इस बारे में कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि बहुत पेनफुल है और किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि इतनी बड़ी घटना हो गई। और आप सोचिए सिर्फ 30 सेकंड के अंदर इतना बड़ा नुकसान, इतना बड़ा दर्दनाक दुर्घटना जो है वो हो गई, जो कि इतिहास में याद रखी जाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है जिसमें भारतीय पैसेंजर काफ़ी ज़्यादा थे, बाहर के पैसेंजर्स भी थे। लेकिन सिर्फ ये पैसेंजर्स ही नहीं, इसके अलावा जो इंटर्न डॉक्टर्स थे जो कि उस वक्त खाना खा रहे थे और वो भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, उनकी भी इसमें मौत बात करें तो 5 इंटर्न्स की मौत की बात कही जा रही है और 50 से ज़्यादा घायल हुए हैं। लेकिन उन सभी के लिए प्रार्थना ज़रूर करिएगा कि जिनकी मौत हो चुकी है उनकी आत्मा को शांति मिले, जो घायल हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं और उनके परिवारजनों को इस दुख भरी घड़ी से निकलने की ईश्वर जो है वो शक्ति प्रदान करें। और अपनी दुआओं में, अपनी प्रार्थनाओं में इन सभी लोगों को ज़रूर याद करिएगा, ईश्वर से ज़रूर प्रार्थना करिएगा। और देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।